गाइड्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे इंस्टीट्यूट सिटी टेक मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा सौभाग्य है इस सेंटर के संस्थापक और संचालक हमारे परम आदरणीय सर जी के द्वारा कि हमें आज यहाँ बोलने का अवसर मिला और इनके मार्गदर्शन में हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इम्पोर्टेंट ऑफ पीसी रिक्वायरमेंट फॉर मोबाइल सॉफ्टवेयर। जब हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते तो हम मोबाइल सॉफ्टवेयर के दौरान बहुत सी चीज़ों को समस्या के रूप में फेस करते हैं। इस समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पीसी की रिक्वायरमेंट। यदि हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो पीसी की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हमारा जो प्रोसेसर हो i3 या AMD 6 हो, उसके बाद उसका रैम मिनिमम 4 GB का होना चाहिए। यदि 4 GB से कम है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती रहेगी। उसका हार्ड डिस्क 8 TB होना चाहिए, 1 TB। उसके बाद उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या 10 होना चाहिए। तो यदि ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। उसके बाद उसका बिट भी देख लेंगे कि हमारा बिट 32 का है या 64 का है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ एक मैसेज आता है कि डाउनलोड हाउ टू डाउनलोडिंग 32 या 64 बिट्स, इसलिए ये ध्यान देना आवश्यक है। तो जब भी हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। WinRAR, दूसरा है 7zip और तीसरा है .NET फ्रेमवर्क। इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी मोबाइल में आसानी से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और भी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि नॉट यूज एंटीवायरस। आप इस दौरान कोई एंटीवायरस यूज नहीं करेंगे। यदि आपके सिस्टम में पहले से कोई एंटीवायरस है तो उसको आप डिसेबल कर दें। डिसेबल करने से ये होगा कि आपके लिए अच्छा होगा और आपके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसके बीच हम थोड़ा सा चाहते हैं कि सर हम इसके आगे का सेक्शन समझाएं। जैसा कि आपने देखा कि आपको बताया गया है कि अगर आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास सिस्टम जो होता है वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ के बहुत ही अनुभवी हमारे स्टूडेंट हैं मोहन जी, उन्होंने आपको बताया। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए i3 या AMD 6, क्योंकि सिस्टम में जो आपका प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर आपके 2 आते हैं। एक आपका इंटेल नाम से आता है, तो वो क्या है कि i3, i4, i6 इस समय चल रहा है। तो i3 का प्रोसेसर होता है और एक होता है AMD का। तो AMD का अगर प्रोसेसर आपके सिस्टम में लगा है तो कम से कम AMD 6 होना चाहिए। उसके बाद कम से कम आपकी रैम 4 GB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क आपकी 1 TB होनी चाहिए। क्योंकि 1 TB इसलिए है कि मोबाइल की जितनी भी फाइलें होती हैं वो साइज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आजकल के एंड्रॉइड मोबाइल की फाइल आपकी 2 GB 4 GB यहाँ तक कि 6 GB की फ्लैश फाइल होती है, इसलिए अधिक रहेगा तो सही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ या विंडोज़ 10 में आप यूज कर सकते हैं। और जब भी आप अपना सिस्टम चलाते हैं तो आप अपने सिस्टम की जानकारी ये रखें कि जो आपका सिस्टम जो चल रहा है, रनिंग चल रहा है, वो आपका सिस्टम 32 बिट पे है या 64 बिट पे। ये हो गई आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन से होने चाहिए, WinRAR होना चाहिए और 7zip होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों सॉफ्टवेयर से हम जो भी मोबाइल की फाइल डाउनलोड करेंगे वो हमारी एक 1 फाइल होती है, जिप फाइल होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसके बाद .NET फ्रेमवर्क, ये भी आपका है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी आप किसी क्वालकॉम के प्रोसेसर का टूल्स खोलेंगे तो वो टूल्स ओपन नहीं होगा, वहाँ पे एरर बताएगा। और इसके बाद नॉट यूज एंटीवायरस ड्यूरिंग
यूज़ मोबाइल सॉफ्टवेयर, यानी कि जब आप मोबाइल में कोई काम करेंगे तो आपके सिस्टम में अगर पहले से एंटीवायरस इंस्टॉल है तो आप उसको डिसेबल कर देंगे, क्योंकि एंटीवायरस ऑन रहेगा तो मोबाइल की जितनी फाइलें होती है उसको वो वायरस समझता है और डिलीट कर देता है। तो आइए हम आपको सिस्टम पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को चेक कहाँ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको ये चेक करना, क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो हम पूछेगा कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, तो आपकी इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं इन सब चीज़ों को कहाँ हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सिस्टम पे आपको ले आए हैं। सबसे पहले आप क्या यहाँ जाइए माई कंप्यूटर पर, तो आप पटीज में जाएं और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें प्रोसेसर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो AMD A4 लिखा हुआ है और मेमोरी रैम इसमें 2 GB है, जबकि ये बहुत ही कम है, कम से कम 4 GB होनी चाहिए थी। और सिस्टम का टाइप आपका है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है 32 बिट। तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इस सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर भी लोड करना ज़रूरी है, जो आपको हम दिखलाते हैं। हम पहले से इसमें लोड कर चुके हैं, इसलिए आपको सिर्फ दिखला देते हैं कि आपको भी करनी है वो चीज़ें। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये इस पर लिखा हुआ है विनरार 32 और 64। तो विनार जब आप सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो उसमें 32-64 बिट पूछेगा, उसको इंस्टॉल डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेंगे। और एक सॉफ्टवेयर और होता है 7zip, चलिए ठीक है दोस्तों। 7zip इसमें नहीं है, हम आपको अगले वीडियो में सॉफ्टवेयर को लोड करना बतलाएंगे। आज का टॉपिक यही था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।